Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class of chemistry. Today our topic of discussion will be hydrogen bonding and dipole-dipole interaction. Both these type of bonding or both these type of forces are related to the intermolecular forces. इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमने स्टार्ट की थी कल के, वो ऐसी फोर्सेस जो दो मालिक्यूल्स के दरमियान में क्रिएट हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं. अब ये इंटरमालिक्यूलर फोर्स के अंदर ही उन्होंने आपको दो टॉपिक और दिए हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लिंकेज, और ये जो आपस में अट्रैक्शन होता है या एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल से लिंक बन जाता है, इसकी नेचर क्या होती है. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. Slightly negative end of a polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of another molecule. Such attracting force are called as dipole dipole interaction. ये जो लिंकेज होता है ये थोड़ा वीक होता है या टेम्परेरी होता है, आपके थोड़ी देर के लिए ये बॉन्डिंग जो है वो बनती है. अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये कि स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ अ पोलर मालिक्यूल, ठीक है, इज़ वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मालिक्यूल. हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने HCl की जो है वो कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी कि HCl के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि Cl के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब इस HCl मालिक्यूल के साथ अगर यहाँ पे एक और HCl मालिक्यूल होगा तो ये जो स्लाइटली नेगेटिव एंड है ऑफ वन मालिक्यूल, ये जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मालिक्यूल, इन दोनों के दरमियान में जो है यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो आप बोलेंगे कि वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है. एक पोलर मालिक्यूल का नेगेटिव एंड है और दूसरे पोलर मालिक्यूल का पॉजिटिव एंड है, उनके दरमियान में हल्की सी अट्रैक्शन जो क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से एक लिंक बन जाता है, अट्रैक्शन और फोर्स एक क्रिएट हो जाती है दो मालिक्यूल्स के दरमियान में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक क्रिएट हो जाती है, जिस फोर्स को उन्होंने डायपोल डायपोल कहा है कि एक मालिक्यूल का एक पोल है और दूसरा मालिक्यूल का दूसरा पोल है, इसीलिए इसको पोल्स वाला अट्रैक्शन कह रहे हैं या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं. इस एग्जाम्पल को आपकी बुक में ऐसी डायग्राम बना के शो किया हुआ है. यहाँ पे जो आपको पार्शियल नेगेटिव वाला एंड नज़र आ रहा है वो आपको पता है कि वो क्लोरीन है, जबकि ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला है ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है. ठीक है, H पॉजिटिव है हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये H पॉजिटिव है. तो एक जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें जो क्लोरीन वाला एंड है वो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन की तरफ. तो इसको आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं. उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है और उसकी नेचर को आपने डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है. अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इस बॉन्डिंग में ज़रूर ही हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा. द इंटरेक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड अ लोन पेयर ऑन द नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ये जो बॉन्डिंग है ये बनेगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, और इसके साथ बॉन्डिंग कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है. ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ऊपर जो लॉन पेयर होगा, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट भी आपको है. बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, बॉन्ड बनाने के बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उनको आप लॉन पेयर्स बोलते हो, दो दो करके उनको लॉन पेयर्स की फॉर्म में बोला जाता है. अब ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इनके ऊपर जो लॉन पेयर होंगे ना, इसकी अट्रैक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन के डेफिशिएंट एटम के साथ, तो जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स molecule in which hydrogen is covalently bonded to a very electronegative atom such as oxygen, nitrogen and fluorine is also weakly bonded to the lone pair of electrons of another electronegative atom. यही हाइड्रोजन जो है वो उसने बॉन्ड बनाया हुआ होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से किसी के साथ, और जब इसी तरह का कोई दूसरा मालिक्यूल उसके सामने आता है तो उस मालिक्यूल के ऊपर मौजूद जो लॉन पेयर है उसके साथ भी इसकी बॉन्डिंग हो जाती है. इसको डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे देखिए आपको वाटर का एक मालिक्यूल नज़र आ रहा है. ठीक है, अब वाटर के मालिक्यूल के अंदर आपको ऑक्सीजन के ऊपर दो डॉट नज़र आ रहे हैं, चार डॉट नज़र आ रहे हैं, मतलब दो लॉन पेयर नज़र आ रहे हैं. ये आपके पास जो है वो एक लॉन पेयर है. ठीक है, एक ये लॉन पेयर है, एक ये लॉन पेयर आपको नज़र आ रहा है. ये जो लॉन पेयर है ये ऑक्सीजन के ऊपर है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है.
इस लॉन पेयर की अट्रैक्शन हो जाएगी जो दूसरा वाटर का मालिक्यूल है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसके साथ। अब ये जो बीच में बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं कि एक वाटर के मालिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी दूसरे वाटर के मालिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लॉन पेयर मौजूद है उसके साथ। इस तरह की बॉन्डिंग को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये उन्होंने आपको डिफरेंट एलिमेंट्स में दिखाई हुई है। ये जो पीछे वाली आपको एक डायग्राम है ये ओवरऑल डायग्राम है, आपने डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और उसके साथ ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद आप आ जाएँ एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में कैसे होती है। अब आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF इसका फार्मूला है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। अब एक हाइड्रोजन का जो फ्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के लॉन पेयर के साथ जो बॉन्डिंग बन जाएगी उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जो इस मालिक्यूल की आपस में बॉन्डिंग है वो आपने स्ट्रेट लाइन बना के शो करनी है और एक मालिक्यूल की दूसरे मालिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग है वो आपने डॉटेड लाइन के साथ शो करनी है। ये एक मालिक्यूल है पूरा और ये दूसरा मालिक्यूल है और एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो उन्होंने जो है वो आपको लाइन्स, डॉटेड लाइन्स लगा के शो की हुई हैं। उसके बाद जो है वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा उन्होंने आपको करके दिखाई हुई है कि वाटर के अपने मालिक्यूल के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन एक हाइड्रोजन का जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने ये साथ तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपनी कॉपी पे नोट करनी है और ये दोनों टॉपिक्स आपने लिख लेने हैं नीट एंड क्लीन। पिक्चर्स जो मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू।